हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपके फिजिक्स के मोशन चैप्टर में पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसको ड्रॉ करना सीखा था और ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस को मेजर करना भी सीखा था, कैसे मेजर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो इन स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर ए मूविंग बॉडी। These three cases are: first one is when the speed of the body is remain constant. Second case is when the speed of the body changes at uniform rate. Third one is when the speed of the body changes in non-uniform way. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म बॉडी स्पीड का कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड वन इज यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा, चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट। एंड थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म वे से चेंज करेगा। तो हमारे पास तीन केस है, तीनों केस को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें ज़्यादा को समझने के लिए है नहीं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग भी होगा, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से सुने, एक बार में समझ आ जाएगा। इससे आपको न्यूमेरिकल भी करना है। तो फर्स्ट केस को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ वी नो व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। हम लोग जानते हैं जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज करता है तो कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन देयर इज नो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, देयर इज ए कांस्टेंट स्पीड, देयर इज नो चेंजेस इन स्पीड। जब कोई स्पीड में कोई चेंज ही नहीं होगा तो उसमें हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इट मीन्स टाइम इंक्रीजेज। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें टाइम बढ़ता जाएगा एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड एक ही रहेगा, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड वही का वही है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। तो अब देख रहे हैं वाई एक्सिस पर हमने स्पीड को लिया है और एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है। तो स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा और टाइम बढ़ता जाएगा। तो हमने स्पीड को यहाँ पे ओ ए तक मेजर किया है और टाइम को ओ सी तक इंक्रीज किया है। तो सो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो स्पीड टाइम ग्राफ में व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड straight then graph is straight line parallel to time axis। तब ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा टाइम एक्सिस के। नाउ वी हैव टू नो ग्राफ दैट हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड। अब ग्राफ के थ्रू हम सीखेंगे कैसे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वी हैव स्पीड एट सी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू ओ ए। मीन्स सी पर स्पीड हमारा कितना है, तो सी पर हमारा स्पीड कितना है, स्पीड एट सी पॉइंट पर, सी टाइम पर, तो सी वी जो कि ओ ए के बराबर है। टाइम एट सी इज ओ सी, टाइम एट सी इज ओ सी। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ओ ए इंटू ओ सी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। हमारा अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी को मेजर कर लेते हैं तो हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। ना दूसरा केस है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट। जब यूनिफॉर्म रेट से कोई भी स्पीड चेंज करे मीन्स उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ
फॉर ए यूनिफॉर्मली चेंजेज विल बी ए स्ट्रेट लाइन। देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बना है ग्राफ। जब यूनिफॉर्मली कोई बॉडी अपना स्पीड या और वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमने पहले भी कई जगह दिखाया था, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करता है तो उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी। हम एक्सेलरेशन का वैल्यू पता कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी। इस ग्राफ की मदद से किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। Here change in speed represented by PQ and time taken is equal to OQ. PQ change in speed means इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक गया। इनिशियल स्पीड से फाइनल चेंज इन स्पीड को हमको बता रहा है PQ क्या है, और टाइम टेकन OQ है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? PQ बाय OQ। PQ बाय OQ एक्सेलरेशन हो जाएगा। The slope of a speed time graph of a moving body gives its acceleration. स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन हमको बताएगा। We can also calculate distance travel by body which is equal to area of triangle OPQ is equal to half area of triangle OPQ। तो OPQ को अगर हम मेजर कर लेते हैं इसका एरिया तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है वो हमको पता चल जाएगा, जो कि इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं हाफ ऑफ रेक्टेंगल OQPR और ORPQ। तो हाफ ऑफ रेक्टेंगल ORPQ विच इज इक्वल टू हाफ इंटू OR इंटू OQ। In a speed time graph of a body, a straight line sloping upward shows uniform acceleration। मीन्स स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कोई ग्राफ स्लोप जो है वो अपवर्ड की ओर हो, मतलब नीचे से अपवर्ड की ओर हो, तो वो हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। और इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड इंडिकेट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मीन्स अगर स्लोप डाउनवर्ड की ओर हो, स्लोप डाउनवर्ड की ओर हो तो वो हमको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बताता है। रिटार्डेशन को हमने पढ़ा था, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब दूसरा पॉइंट है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। मीन्स उस स्पीड टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे जिसका बॉडी का इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो नहीं है। मीन्स कुछ स्पीड के साथ ट्रेवल करना शुरू किया है। तो कुछ स्पीड के साथ ट्रेवल करना शुरू किया है मीन्स पहले से उसका कुछ स्पीड था। तो पहले से कुछ स्पीड था तो उसका हम समझ रहे हैं जो बी पॉइंट तक इतना उसका स्पीड था। तो हम यहाँ इस स्पीड से ट्रेवल करना शुरू किया, हम मेजर करना यहाँ से शुरू किए हैं। तो उसका स्लोप यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो हम देख रहे हैं जो ये एक ट्रेपेजियम का फॉर्म ले चुका है। अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना है, पता करना है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमको पता चल जाता है तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ वो पता चल जाएगा इस ग्राफ में। जब कोई भी बॉडी का इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होता है तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ होता है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। तो डिस्टेंस ट्रेवल वही हो जाएगा सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या है? OB प्लस AC। सम ऑफ टू पैरेलल साइड हाइट क्या है यहाँ पर? OA। तो हम देखते हैं क्या हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू OB प्लस AC, OB प्लस AC इंटू OA बाय 2। तो ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा। उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ग्राफ का ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमको मालूम चल जाता है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल भी कितना किया मालूम चल जाएगा। तीसरा
केस जो था हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म रेट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म रेट में अगर स्पीड चेंज कर रहा है, कोई फिक्स उसका नहीं है जो हर एक टाइम में एक फिक्स अमाउंट ऑफ उसका चेंज करेगा स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका ग्राफ कर्व्ड लाइन बनेगा, उसका ग्राफ कर्व लाइन बनेगा। कोई एक टाइम पे कुछ स्पीड होगा, कुछ एक टाइम पर कुछ स्पीड होगा, कुछ एक मतलब इरेगुलर मोशन, इरेगुलर स्पीड होगा उसका। व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंजेज इन इरेगुलर मैनर देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज कर्व्ड लाइन। तो यहाँ पे आप देख लिए तीनों केसेस स्पीड टाइम ग्राफ का। पहला केस था जब स्पीड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा, मीन्स एक्सीलरेशन जब 0 होगा। दूसरा केस है जो बॉडी यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा, और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा। तीनों केस को आपने पढ़ा और समझा। इस पे आपके बुक में एक न्यूमेरिकल भी है, आप लोग बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप अपने ज्ञान भारती के व्हाट्सएप ग्रुप के पेज पे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।